टॉपिक वाइज करंट अफेयर के पापा वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टॉपिक का कंप्लीट संपूर्ण पिछले एक वर्ष का पूरे 12 महीनों का सारा निचोड़ जितना पॉसिबल हो सकता है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो सब कुछ पूरा निचोड़ है इसमें। कंप्लीट पापा वीडियो देखिए, पूरा लुत्फ उठाइए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हैं तुरंत वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत करती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, दिन रात हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेने के लिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पूरे दिन इसमें जो है जीएस प्लस करंट अफेयर का बिल्कुल फ्री में रिवीजन चलता रहता है। पापा पिक वगैरह इसमें दी जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल हैं जिसमें पिछले 6 सालों से बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये एससीएस डेली क्विज वाला है, इसमें करीबन पिछले 6 सालों से डेली 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के लेटेस्ट 10 पैटर्न के हिसाब से स्टेट पीसीएस के लिए बेहद जरूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। ये ओनली करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, अफेयर्स नहीं है यहाँ पे। इसमें डेली 10 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन करें फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। और इस चैनल को ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में जीएस जीके की पापा पिक्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिवीजन करने के लिए। इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है। सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली फ्री में भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेज में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। अगला सेक्शन जो हमारे द्वारा रिवाइज किया जाना है वो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर का। स्पोर्ट्स करंट अफेयर से कई सारे तथ्य हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन तक एक्सपेक्टेड होते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स करंट अफेयर के साथ समस्या ये है कि स्पोर्ट्स बहुत तरीके के होते हैं, 30 तरीके करीब स्पोर्ट्स होते हैं और उसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स होते हैं, मल्टीपल, कई सारे खिलाड़ी होते हैं और अलग अलग समय पर पूरे साल भर ये इवेंट होते रहते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी वाले हैं वो हमको यहाँ पर तैयार करने पड़ते हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर से बेसिकली इस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। वर्ष 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हुए हैं उसमें स्पोर्ट्स से कैसे कैसे सवाल बने उसको देख लेते हैं, फिर अपना मेन डेटा हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे किसे हाल ही में वर्ष 2023 में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था, वर्ष 2023 के लिए पूछा है, 2024 के लिए आ सकता है। फिर हाल ही में चिराग चंद्रेश्वर शेट्टी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था, किस खेल से संबंधित है ये आ जाता है। किसी ने कोई पुरस्कार जीता तो किस खेल से संबंधित है, ठीक है।
उसके बाद निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 जीता? मोहम्मद शमी क्रिकेटर ने जीता था। किस बैडमिंटन प्लेयर ने जापान ओपन 2023 में एकल खिताब जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने। मध्य प्रदेश के पैरा कैनोइंग एथलीट कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ये एमपी का करंट अफेयर, एमपी स्पेसिफिक। जनवरी से मार्च 2024 तक भारत और इंग्लैंड के बीच आयोजित 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का विजेता कौन था? तो भारत विजेता था इसमें। ठीक है, इसमें ये भी बताना था कि कितने अंतर से जीता था भारत, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। इसके बाद 2024 में एफआईडीई कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे डोमराजू गुकेश। मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया? सुमन कुमारी ने। यहाँ पे शूटर दिखा हुआ है, यहाँ पे आप स्नाइपर भी देख सकते हैं, स्नाइपर भी हो सकता है हमारे एग्जाम में। इसके बाद किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 2023 में हुआ था? बम्बोलिम गोवा में हुआ था। पुराने इवेंट पूछ लेते हैं, कई बार अपकमिंग इवेंट भी पूछ लेंगे। अगला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ प्रस्तावित है? नवे एशियन गेम्स हांगझोउ 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में से कौन से नए खेल जोड़े हैं? टी20 क्रिकेट, बेसबॉल और फिर फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, ये नए खेल जोड़े गए थे। ए यहाँ पे सही है। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। आइए अब डेटा देखना शुरू करते हैं। नवंबर मंथ 2024 का स्पोर्ट्स करंट अफेयर अब हम लोग देखेंगे। 61वां ईरानी कप जो क्रिकेट का वो होता है, इसका विजेता 2024 का रहा था मुंबई। अजिंक्य रहाणे जिसके कैप्टन थे, उपविजेता शेष भारत जिसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। विविध सेक्शन में देखेंगे 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जो है, इसका आयोजन रांची झारखंड में हुआ था। विजेता हॉकी झारखंड लगातार तीसरी बार, उपविजेता हॉकी मध्य प्रदेश और तृतीय स्थान पर हॉकी हरियाणा। सुल्तान ऑफ जोहोर हॉकी कप जो होता है, इसमें स्वर्ण पदक जीता था ग्रेट ब्रिटेन ने और सिल्वर मेडल इसमें मिला था ऑस्ट्रेलिया को। ब्रॉन्ज मेडल मिला था इसमें इंडिया को। आगे है सुपर फेदरवेट विश्व खिताब। हरियाणा के मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने 5 नवंबर 2024 को ब्रिटिश मुक्केबाज कॉनर मैकिनटॉश को हरा करके वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट टाइटल जीता था। और मनदीप जांगड़ा जो है फर्स्ट इंडियन बॉक्सर बन गए थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल किसी भी प्रो बॉक्सिंग इवेंट कैटेगरी में जीता हो। उसके बाद आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जो हुई थी, इसमें 28वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जो है अपना लगातार 7वां जीता था रॉबर्ट हॉल को हरा करके पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स का टाइटल जीता था। पीएम मोदी जी ने कांग्रेचुलेशंस भी भेजा था इनको अपने ट्वीट से। तो ये पंकज आडवाणी ने लगातार 7वीं बार अपनी ये विश्व चैंपियनशिप जीती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी किसको मिली है? बिहार राज्य को मिली है। दोनों खेलों के बीच 10 से 15 दिनों का अंतर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 ये बिहार में होंगे। जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी के पक्षकारों का सम्मेलन जो है सीओपी 16 जिसको कहा जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सम्मेलन सीओपी 16 ये कहाँ पे हुआ था? सबसे पहली बात तो ये काली कोलंबिया में हुआ था और 196 कंट्रीज द्वारा रेटिफाई किया गया है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये ध्यान रखिएगा, यूएस ने सीबीडी को नहीं जो है रेटिफाई किया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सीबीडी का क्या है? कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 वाला जो साइकिल है, हर 2 साल में एक टेस्ट चैंपियनशिप अब आईसीसी आयोजित करवाती है। 11 से 15 जून 2025 में होनी है। अभी फाइनलिस्ट नहीं डिसाइड हुए हैं, जब फाइनलिस्ट डिसाइड होंगे तो हम इसको बताएंगे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ये रही है भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर नीतू डेविड। नीतू डेविड सेकंड फीमेल क्रिकेटर फ्रॉम इंडिया जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। तो फर्स्ट का नाम भी ध्यान रखना जरूरी है, डायना एडुलजी। डायना एडुलजी को पहले शामिल किया जा चुका है और अब शामिल किया गया है नीतू डेविड को। नीतू डेविड जो है भारत में टेस्ट मतलब ये 100 विकेट लेने वाली 50 ओवर फॉर्मेट में पहली फास्ट बॉलर भी थी भारत से। सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय टी20 स्कोर का अवार्ड, स्कोर का कह सकते हैं, एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। जिम्बाब्वे ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप अफ्रीका सब रीजनल क्वालिफायर गेम में गैम्बिया नामक टीम के खिलाफ, मतलब गैम्बिया देश के खिलाफ जिम्बाब्वे ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया, 344 रन। कैन यू बिलीव? 120 गेंदों में 344 रन यहाँ पर स्कोर किए थे जिम्बाब्वे ने गैम्बिया के खिलाफ।
इसमें इन्होंने 27 छक्के भी लगाए थे जिम्बाब्वे के कह सकते हैं बैट्समैन ने, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था किसी टी20 मैच में सर्वाधिक सर्वाधिक छक्कों का, माफ कीजिए, सिक्सेस का। सर्वाधिक छक्के किसी एक इनिंग में सबसे ज्यादा जिम्बाब्वे ने लगाए गैम्बिया के खिलाफ। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट विश्व कप 2024, इसमें विजेता टीम रही थी न्यूजीलैंड। पहली बार न्यूजीलैंड ने खिताब जीता था आईसीसी टी20 विमेन वर्ल्ड कप का। उपविजेता यहाँ पर साउथ अफ्रीका रही थी। सबसे ज्यादा आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टी20 वाले किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने। पेशेवर क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बल्लेबाज बिहार के वैभव सूर्यवंशी, इनकी एज करीब 13 वर्ष 188 दिवस बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 यूथ टेस्ट मैच में 58 गेंद में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बैट्समैन बन गए थे वैभव सूर्यवंशी। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024, इसका आयोजन नवंबर मंथ में होना है। मतलब ये हो रहा है राजगीर में, ये फाइनल हुआ होगा 20 तारीख को। नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था। नीतीश कुमार ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लोगो शुभंकर का उद्घाटन किया था, जो कि है गुड़िया। ठीक है, आगे है टेनिस में राफेल नडाल ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो यूपीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस इससे कुछ पूछ सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। 38 वर्ष की उम्र में इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से जो है रिटायर होने की घोषणा कर दी थी। अपने पूरे कैरियर में 22 ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीते थे। ये पूछ सकते हैं कि कितने ग्रैंड स्लैम जीते? 22 टोटल ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। इनका आखिरी जो मैच होगा वो डेविस कप में होगा। डेविस कप फाइनल के बाद टेनिस से संन्यास लेंगे राफेल नडाल। अब फुटबॉल की बात कर लेते हैं। 50 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? ये बनी है बाला देवी, फुटबॉलर बाला देवी। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? खो खो महासंघ ने अनाउंस कर दिया था कि भारत में आयोजन होना है। भारत में पहला खो खो वर्ल्ड कप होना है 2025 में, ये दिल्ली में होगा। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 ये हुआ था, इसका आयोजन हुआ था मेक्सिको में। इसमें स्वर्ण पदक जीता था ली जियामिन चाइना से। रजत पदक दीपिका कुमारी ने जीता था, जो तीरंदाज है। इन्होंने जीता था दीपिका कुमारी ने इंडिया से रजत, आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में। लाक्सकला नाम की जगह पर हुआ था मेक्सिको में। आईएसएसएफ शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप ये 2025 में कहाँ पे होगा? भारत में होगा। भारत को होस्ट घोषित कर दिया गया है शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कई प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होना है, बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलॉन, आर्चरी, इन सब गेम्स को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल ये 10 इवेंट होंगे। ये क्यों बाहर किया गया इसको? क्योंकि इन सबको कराने में खर्चा ज्यादा आ रहा था। ठीक है, तो स्कॉटलैंड अब होस्ट है। पहले विक्टोरिया को होस्ट करना था ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया था खर्चे के कारण से ही। और स्कॉटलैंड में भी सारे इवेंट्स नहीं होंगे। कई सारे इवेंट, जैसे क्रिकेट हो गया जिसमें भारत को मेडल मिलता था, हॉकी हो गया, शूटिंग हो गया, ठीक है, कुश्ती वगैरह हो गया, इससे काफी मेडल आते थे भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन ये सब इवेंट अब हट चुके हैं। सितंबर मंथ 2024 में वर्ष 2025 और 2027 में जो पुरुष टी20 क्रिकेट एशिया कप जो होना है उसका वेन्यू डिसाइड हो चुका है। इंडिया होस्ट करेगा वर्ष 2025 में टी20 फॉर्मेट में जो एशिया कप होगा क्रिकेट का, और बांग्लादेश इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा 2027 में। इंटरनेशनल टी20 के एक मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया गया था। वनवातु के गेंदबाज के खिलाफ 39 रन स्कोर किए थे समोआ के विकेटकीपर बैट्समैन डेरियस विसर ने। आपको पता है टी20 क्रिकेट अब 110 देश करीब खेल रहे हैं। पहले क्रिकेट केवल 15-16 नेशंस तक ही सीमित हुआ करता था, लेकिन टी20 क्रिकेट बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो ये छोटे छोटे आइलैंड नेशंस की भी टीम खेलती है इसको। समोआ के विकेटकीपर बल्लेबाज डेरियस फिशर ने वनवातु के गेंदबाज नेलिन निपिको को एक ओवर में 39 रन बनाए थे। तो 6 छक्के इसमें मारे थे, 3 नो बॉल थी इसमें। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट 2024 की अगर हम बात करें तो ये खेला गया था। इसमें उपविजेता टीम रही थी इंडिया सी, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिसके यहाँ विजेता टीम इंडिया ए रही थी। ठीक है, इसका आयोजन अनंतपुर और बेंगलुरु में किया गया था। आगे यूएस ओपन टेनिस 2024। यूएस ओपन ये 19 अगस्त से 9 सितंबर तक हुआ था, और इसमें पुरुष एकल में विजेता रहे थे जैनिक सिनर, जो कि इटली से हैं। यूएस ओपन जीतने वाले पहले इटालियन टेनिस प्लेयर ये। इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। उपविजेता इसमें टेलर फ्रिट्ज रहे थे। महिला एकल में विजेता रही थी अरीना सेबलिंका, और इसमें उपविजेता रही थी जेसिका पेगुला, जो कि अमेरिका से हैं।
अरीना सैबलेंका कहाँ से हैं? बेलारूस से हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। शतरंज में 45वां चेस ओलंपियाड, ये काफ़ी बड़ा शतरंज टूर्नामेंट था। इसका आयोजन किया गया था बुडापेस्ट, हंगरी में। 195 देशों की 197 टीमों ने पुरुष वर्ग में भाग लिया था और 181 देशों की 183 टीमों ने भाग लिया था। कई बार ये छोटी-छोटी जानकारी भी हमसे पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। इंडियन टीम ने ग्रैंडी डाशविली कप को बरकरार रखा था, जो ओपन और महिला वर्गों में सर्वश्रेष्ठ संयुक्त परिणाम के लिए ये ग्रैम्पी डाशली कप प्रदान किया जाता है। इसको भारत ने रिटेन किया है। रिटेन करने का मतलब वर्ष 2022 में भारत ने जीता था इसको और 2024 में फिर से जीता है भारत ने इसको। भारतीय महिला शतरंज टीम में हरिका द्रोणवल्ली कैप्टन थी और भारतीय पुरुष शतरंज टीम में कैप्टन थे गुकेश टी या डी गुकेश। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक भारत ने पहली बार जीता था। 44वें चेस ओलंपियाड में कांस्य पदक जीता था और रजत पदक यूएस ने जीता था। कांस्य पदक उज्बेकिस्तान ने। इंडिविजुअल पदक ना भी याद रखें तो कम से कम ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कप है ग्रैम्पी डाशविली कप, ये भारतीय टीम ने बरकरार रखा है, इसको रिटेन किया टाइटल को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विविध स्पोर्ट्स में 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड, ये हुआ था बीजिंग, चाइना में। गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के छात्रों वाली 4 सदस्यीय भारतीय टीम ने 3 प्रतियोगिता श्रेणियों में, यानी कि सिद्धांत और व्यवहारिक पृथ्वी प्रणाली परियोजना, इन सब में कुल मिलाकर 3 स्वर्ण, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते थे। नोवाक जोकोविच का ओलंपिक में पहला गोल्डन स्लैम आया था। गोल्डन स्लैम यानी कि जब ओलंपिक में टेनिस में कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है उसको गोल्डन स्लैम बोलते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्काराज गार्सिया को हरा करके स्वर्ण पदक अपना जीता था। महिला एकल का स्वर्ण पदक ओलंपिक में किसने जीता था? चीन की जेंग किनवेन ने। अकेले इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं अकेले इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय। पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रेसलर संग्राम सिंह। अगर पूछेंगे तो सिर्फ इतना पूछेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये पूछ सकते हैं किसको हराया? पाकिस्तान के रेसलर अली रजा नासिर को हराया था इन्होंने। आगे भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम से इन्होंने संन्यास ले लिया था और फिर इनको जूनियर पुरुष हॉकी टीम जो है उसका मुख्य कोच नियुक्त किया गया था हॉकी इंडिया के द्वारा। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसमें विजेता रहा था हॉकी पंजाब और उप विजेता रहा था हॉकी उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा। 3rd प्लेस पर हॉकी हरियाणा था। वर्ष 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो सिटी में किया जाना है। कॉमनवेल्थ गेम्स से कुछ खेलों को हटाना पड़ा क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ लागत को कम करना चाहता है। कौन से खेल हटाए गए थे हम पहले ही आपको बता चुके हैं। लॉसेन डायमंड लीग जो हुई थी इसमें नीरज चोपड़ा ने जो है सिल्वर जीता था कुल मिला करके। दूसरे स्थान पर रहे थे और सिल्वर मेडल जीता था। कई सारी जो लीग हुई हैं इस साल 2024 में उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता। जैसे ब्रसल्स डायमंड लीग जो हुई थी इसमें भी दूसरे स्थान पर रहे थे, यानी सिल्वर मेडल इसमें ब्रसल्स डायमंड लीग में भी जीता था नीरज चोपड़ा ने। आगे फिर भारतीय रेसिंग महोत्सव, इसका वेन्यू क्या है? सबसे पहले तो चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया था इसको। द इंडियन रेसिंग फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड विद द स्टार्ट ऑफ F4 इंडिया चैंपियनशिप। इंडिया फर्स्ट नाइट रेस वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज। तो इंडिया की पहली नाइट रेस का आयोजन जो है चेन्नई में किया गया था। पेरिस पैरालंपिक 2024 देख लेते हैं। 28 अगस्त से 8 सितंबर को आयोजित किया गया था। पहले ओलंपिक होता है फिर पैरालंपिक होता है। भारत से 84 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 3 नए खेल जो जोड़े गए थे अब पैरालंपिक में, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो और पैरा साइकिलिंग। भारत ने पैरालंपिक प्रतियोगिता में अब तक 7 पदक जीते थे। जब तक हम लोग ये न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे थे अब ये टोटल टैली तो आ चुकी है। टोटल टैली ही इंपॉर्टेंट है। टोटल पदक तालिका देखते हैं। पैरालंपिक में पदक तालिका में 3 शीर्ष देश। चीन के टोटल कितने मेडल हैं? 220 कुल पदक 220 और स्वर्ण अगर पूछ लें तो 94। ठीक। ब्रिटेन इसमें सेकंड पर था, सेकंड प्लेस पर। अमेरिका 3rd पर और भारत ने कुल मिलाकर 29 पदक जीते थे। अब तक के सबसे हाईएस्ट हैं। 7 स्वर्ण पदक भारत ने पैरालंपिक में निकाले थे। स्वर्ण पदक विजेता भारतीय अवनी लेखरा, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, नीतीश कुमार बैडमिंटन में, सुमित अंतिल एथलेटिक्स में, ठीक है, धर्मवीर एथलेटिक्स में, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में और नवदीप सिंह एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक में। ये काफ़ी चर्चित भी रहे थे नवदीप सिंह, इनके काफ़ी वीडियोस वायरल हुए थे भाला फेंकते हुए। बाकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे लिखी हुई। जैसे सत्य प्रकाश सांगवान को ये शेफ डी मिशन इंडिया के पेरिस 2024 पैरालंपिक टीम का अपॉइंट किया गया था।
हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स भारत के इस बार आए थे 7 मेडल, पैरालंपिक में अब तक के सबसे हाईएस्ट। टॉप 3 कंट्री इन द मेडल टैली ये भी बता चुके हैं आपको, इंग्लिश मीडियम में भी है। अगस्त मंथ पे आ जाते हैं। महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के मेजबान देश का स्थानांतरण हो चुका है। बांग्लादेश में जो कूप हुआ था आप कह सकते हैं, उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता का हवाला देते हुए 2024 टी20 विश्व कप महिलाओं वाला इस यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि पहले बांग्लादेश में होना था। उसके बाद 54वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड हुआ था, इसमें फर्स्ट प्लेस पर रहा था चाइना, फिर रसिया, फिर रोमानिया, भारत और वियतनाम ज्वाइंटली जो है फोर्थ पोजीशन पर थे। ज्वाइंटली एट फोर्थ इंडिया और वियतनाम। 65वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड हुआ था, इसमें भारत जो है फोर्थ पर रहा था। तो भौतिकी ओलंपियाड में भी फोर्थ पर और मैथ्स ओलंपियाड में भी फोर्थ पर। ठीक। कनक तलवार जो इसमें नोएडा से हैं, 10th ग्रेड की छात्रा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आदित्य मंगुडी ने स्वर्ण पदक, रुशिल माथुर ने स्वर्ण पदक, आनंद भादुड़ी ने स्वर्ण पदक और अर्जुन गुप्ता ने रजत पदक। तो ये सारे मेडल आए थे ओलंपियाड में। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन महाराष्ट्र पुणे की डायना पुंडोले ने चेन्नई में एमआरएफ इंडिया नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून कार की श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता था। डायना पुंडोले ये पुणे महाराष्ट्र से इंडिया फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन का खिताब इन्होंने जीता था सैलून कार रेसिंग कैटेगरी में। सैलून कार का मतलब जो बेसिकली बंद छत वाली कार जो होती है, नॉर्मल वाली, उनको सैलून कार बोलते हैं। वर्ष 2034 ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों का मेजबान देश घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगले खेल जो है कहाँ पे होने हैं? 2028 वाला लॉस एंजल्स में होना है, एलए में, और 2034 में, फिर 2032 में समर ओलंपिक होना है, ये कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में। और 2034 में जो विंटर वाला होगा, ये कहाँ पे होगा? यूटा में, यूएस के यूटा स्टेट में होना है, सॉल्ट लेक सिटी इन यूटा। ये डिसाइड कर लिया गया है होस्ट 2034 ओलंपिक और पैरालंपिक विंटर गेम्स के लिए। उसके बाद पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन रहे थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन 2024 में जो ये प्रदर्शन रहा है भारत का, और टोटल जो डिटेल है बहुत जरूरी है, हमारे एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन आना है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ था। आयोजन स्थल पेरिस, फ्रांस। शुभंकर इसका फ्रीज जो फ्रीजियन टोपी थी, क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक। स्लोगन इसका था गेम्स वाइड ओपन। भारत की ओर से 117 एथलीट्स ने भाग लिया था। कई बार ये पूछ लेते हैं, तो 70 पुरुष और 47 महिला एथलीट्स थी। 16 तरह के खेलों में भारत ने भाग लिया था। और भारत की ओर से ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ये ध्वजवाहक रहे थे। क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश भारत के फ्लैग बीरर यानी कि ध्वजवाहक थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी ने 27 जुलाई को पेरिस 2024 के दौरान इंडिया हाउस का उद्घाटन किया था। इंडिया हाउस ओलंपिक में भारत का पहला कंट्री हाउस था। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने कुल 2 कांस्य पदक जीते थे। 2 अलग अलग इवेंट में ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट ये बनी थी, और साथ ही पहली एथलीट जिसने एक ही ओलंपिक इवेंट में 2 पदक भारत को जीत करके दिलाए हों। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे एक तो मिक्स्ड इवेंट था जिसमें सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। तो 2 इवेंट में कुल मिलाकर के मनु भाकर ने पदक जीता था। एक 10 मीटर का इंडिविजुअल एयर पिस्टल, इसमें ब्रॉन्ज, और सरबजोत सिंह के साथ जो मिक्स्ड इवेंट होता है, मतलब जो है एक महिला एक पुरुष खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने एक और पदक जीता 2 दिन बाद। तो इस तरीके से जो है इनके 2 पदक हो गए। तो एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है, महिला और पुरुष दोनों को मिला करके। मतलब अभी तक किसी भी भारतीय पुरुष या महिला एथलीट ने एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक नहीं दिलाए थे भारत को, मनु भाकर से पहले। भारतीय कुश्ती खिलाड़ी अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले भारत के पहले सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने थे। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग में 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण फाइनल मैच में इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था, और विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। उससे पहले 50 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला एथलीट बनी थी, और एक तरीके से सिल्वर इनका कंफर्म हो गया था, लेकिन बाद में अयोग्य घोषित हो जाती हैं और कोई भी मेडल इनको नहीं मिलता है। सेमीफाइनल में इन्होंने क्यूबा की यूसनेलिस गुज़मैन को हराया था। ये अगर पूछ सकते हैं आपसे
कि अयोग्य घोषित होने से पहले सेमीफाइनल में किसे हराया था? क्यूबा खिलाड़ी यूसनेलिस गुज़मैन नामक रेसलर को हराया था। बेलारूस के इवान लिट्विनोविच पेरिस ओलंपिक में न्यूट्रल प्लेयर के रूप में शामिल होने वाले और गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। मतलब वैसे तो कई लोग न्यूट्रल प्लेयर के रूप में शामिल होते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल पहली बार इन्होंने जीता है। न्यूट्रल प्लेयर का मतलब है कि इनके देश के नाम वो मेडल नहीं जाएगा। वो एज़ एन इंडिविजुअल प्लेयर खेल रहे थे और उनके देश के नाम उनका जीता हुआ मेडल नहीं जाएगा। 15 रशियन और 17 बेलारूसियन एथलीट्स ने न्यूट्रल बैनर के नीचे अपने ओलंपिक में भाग लिया था। ऐसे ही कैमरून की एक बॉक्सर है सिंडी नगाम्बा, पेरिस ओलंपिक में 75 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाली रिफ्यूजी यानी शरणार्थी टीम की पहली खिलाड़ी ये बनी है। तो ये सारी हाइलाइट्स हो गई ओलंपिक की। पदक तालिका जरूर देख लेते हैं। पदक तालिका में टॉप पर रहा था यूएस, 40 इनके स्वर्ण पदक आए थे और लगातार चौथी बार ओलंपिक में शीर्ष पर रहा था। सेकंड पर चाइना था, इनके भी 40 स्वर्ण पदक थे, लेकिन टोटल मेडल कम थे। टोटल मेडल 91 थे। वहीं यूएस जो टॉप पर था इसके 126 थे। जापान के 45 थे, ये थर्ड पर। भारत जो है 71वें स्थान पर था। भारत का था कुल मिलाकर 6 मेडल, 5 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर। 1 सिल्वर नीरज चोपड़ा की तरफ से आया था। जैवलिन थ्रो इन्होंने जीता था 89.45 मीटर का। नीरज चोपड़ा वाले इवेंट में गोल्ड किसने जीता था? अरशद नदीम ने। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा वाले इवेंट में गोल्ड जीता था। अरशद नदीम फ्रॉम पाकिस्तान। बाकी कांस्य पदक 2 मनु भाकर के, एक सरबजीत सिंह और मनु भाकर दोनों ने शेयर किया था। कांस्य पदक स्वप्निल कुसाले ने जीता था 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष वर्ग में, स्वप्निल कुसाले। और कांस्य पदक अमन सहरावत ने। एक कांस्य पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जीता था। इस बार ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? ठीक है, आदर्श वाक्य यहाँ पर था, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मोटो। मोटो था सिटीएस, आल्टीएस और फोर्टियस, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। फ्रेंच में था या लैटिन भाषा में सीटीएस, आल्टीएस, फोर्चियस। फिर जुलाई मंथ पे आ जाते हैं 2024 में। नवा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप इस बार भारत के लिए खास रहा था। जो लोग क्रिकेट फैंस हैं उन्हें पता होगा कि भारत ने विश्व कप जीत लिया था 29 जून को। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। 20 टीमें शामिल हुई थी, 55 मैच खेले गए थे। फाइनल मैच का आयोजन केसिंगटन ओवल में हुआ था, ब्रिजटाउन बारबाडोस में। भारत इसमें विजेता रहा था। दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था भारत ने। दूसरी बार भारत ने विश्व कप जीता था, पहली बार 2007 में जब कप्तान एमएस धोनी थे। इस बार रोहित शर्मा कैप्टन थे, वो विजेता यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका रहा था। प्लेयर ऑफ द सीरीज यहाँ पर रहे थे जसप्रीत बुमराह। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव। सर्वाधिक रन रहमुल्ला गुरबाज ने बनाए थे पूरे इवेंट में। सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने निकाले थे और फजल हक फारूकी ने, जो कि अफगानिस्तान से, दोनों ने 17 विकेट निकाले थे। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत गेंदबाजी फजलुल्लाह फारूकी, एक मैच में 5 विकेट लिए थे। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत बल्लेबाजी निकोलस पूरन, 98 रन एक मैच में बनाए थे। सर्वाधिक कैच एडन मार्करम ने। टी20 विश्व कप की समाप्ति के बाद भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट जो है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। भारत 2 बार टी20 विश्व कप जीतने वाला इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के बाद तीसरा देश बन गया है। अफगानिस्तान की टीम पहली बार विश्व कप के सेमीफाइनल पहुंची थी, ये बड़ा जरूरी फैक्ट है। और ये किससे हारे थे? साउथ अफ्रीका से। टी20 विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी। फाइनल में भारत ने स्कोर बनाया था। पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर था। भारतीय टी20 क्रिकेट टीम बारबाडोस में श्रेणी 4 के तूफान बेरिल के कारण वहां पर फंसी रही थी, तो वहां पर एक तूफान भी आया था बेरिल। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, सारी चीजें इसमें बता दी गई हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज ये जसप्रीत बुमराह रहे थे, ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आगे। और आगे टेनिस में देख लेते हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ही विंबलडन की हुई थी इसी मंथ में। तो विंबलडन में विजेता रहे थे कार्लोस ऑल्ट्राज गार्सिया और उपविजेता रहे थे नोवाक जोकोविच सर्बिया से। विजेता महिला एकल रही थी बारबरा क्रिस्कोवा चेक रिपब्लिक से। इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम था। और जैस्मीन पॉलिनी इटली से रनर अप रही थी। रनर अप भी ध्यान रखना है, रनर अप किस देश से है ये भी ध्यान रखना है। और मतलब जितनी डिटेल एटलीस्ट ये पुरुष एकल महिला एकल वाली हैं, इसको जरूर आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन यूपीपीएससी भी पूछता है और सारे स्टेट पीसीएस पूछते हैं।
फुटबॉल में कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट ये हुआ था। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने कोलंबिया को हरा करके इसको 16वीं बार ये टाइटल जीता था। विविध में ब्रिक्स स्पोर्ट्स गेम्स हुए थे। इसका शुभंकर था एक तेंदुआ ब्रिक्सिक। आयोजन स्थल कजान रशिया में। कुल 82 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कुल 27 स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए थे। और सबसे बुजुर्ग प्रतिभागी मुस्तफ़ा एनिस युर्दाकोक तुर्की से 65 वर्ष के प्रतिभागी। सबसे कम उम्र के प्रतिभागी रशिया से 12 वर्ष की सेनिया साबिनोवा। और रशिया यहाँ पर टॉप पर रहा था 509 मेडल के साथ। भारत 8वें स्थान पर रहा था, कुल मिलाकर 29 मेडल जीते थे। स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी मुक्केबाजी में, अनामिका मुक्केबाजी में, अपर्णा दहिया अ, अ, चीनी मार्शल आर्ट वुशु सांडा में। इसमें सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट के नाम देखना जरूरी है, बाकी नहीं जरूरी है। जून मंथ में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया था एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने। साहिल चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में साइप्रस की एक टीम के खिलाफ 27 गेंदों में शतक बनाकर 30 गेंदों के का शतक का रिकॉर्ड जो है क्रिस गेल का तोड़ दिया है। और टी20 क्रिकेट, सारे टी20 क्रिकेट मैचेस को मिला लें और इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी फॉर्मेट को मिला लें, वनडे टेस्ट मैच सब मिला करके सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड इनके नाम है। तो साहिल चौहान एस्टोनिया से खेलते हैं और किस टीम के खिलाफ बनाया गया था रिकॉर्ड? साइप्रस की टीम के खिलाफ 27 गेंदों में शतक बनाया गया था। फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड साहिल चौहान के नाम। सेकंड नंबर पर यहाँ पर आ जाएंगे जैन निकोल लॉफ्टी ईटन, इन्होंने 33 बॉल्स बनाया था। सिकंदर रजा ने बनाया था 33 बॉल्स पर और कुशल मल ने बनाया था 34 बॉल्स पर। तो सबसे लेटेस्ट वाला रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिस गेल ने बनाया तो था 30 गेंदों पर, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में नहीं था, लीग मैच में था। ठीक है, तो अभी भी रिकॉर्ड किसके नाम है आज की डेट तक मैं बता रहा हूँ, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है। साहिल चौहान 27 गेंदों पर। इनका रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, और इसको आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। टेनिस में देखेंगे, फ्रेंच ओपन टेनिस 2024, इसको जीता था कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के हैं ये। और उपविजेता इसमें रहे थे अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जर्मनी से। महिला एकल यहाँ पर रही थी इगा स्विटेक पोलैंड से। और उपविजेता यहाँ पर जैस्मीन पाओलिनी इटली से। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन, पुरुष एकल विजेता रहे थे विक्टर एक्सेल्सन और महिला एकल विजेता वांग जी यी। उपविजेता इसमें पीवी सिंधु रही थी, ये जरूर ध्यान रख सकते हैं। महिला एकल में उपविजेता रही थी मलेशिया मास्टर्स में पीवी सिंधु। ये किससे हार गई थी? वांग जी यी से। भारत के फुटबॉल खिलाड़ी और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास लिया गया था। श्री सुनील छेत्री ने 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफिकेशन मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से संन्यास की घोषणा कर दी थी। कुल मैच 150 खेले इन्होंने, कुल गोल इनके थे 94। विविध में देखेंगे, वांडा दोहा डायमंड लीग 10 मई 2024 को आयोजित वांडा दोहा डायमंड लीग का आयोजन कतर में हुआ था। इसमें भी नीरज चोपड़ा जो है सिल्वर जीते थे। पावो नूर्मी गेम्स, इसमें स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था पावो नूर्मी गेम्स में। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बनी थी मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर पूजा तोमर। पूजा तोमर कहाँ से बिलोंग करती? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। और इनको साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रॉ वेट 52 किलोग्राम मुकाबले में ब्राजील की रियान डॉस सेंटोस को इन्होंने हराया था। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बनी है भारत की सृष्टि खंडागले। हांगकांग में इसका आयोजन हुआ था इस चैंपियनशिप का। और सृष्टि खंडागले ने इसको जीता है। पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा है। व्यक्तिगत आयु वर्ग में रजत पदक इन्होंने जीता था। 3 स्टार ग्रैंड प्री घुड़सवारी प्रतियोगिता इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप श्रुति वोरा 53 वर्षीय है, यूरोपीय देश स्लोवानियम के लिपिका शहर में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्री घुड़सवारी प्रतियोगिता खिताब जीतने वाली पहली भारतीय इक्वेस्टेरियन बन गई हैं। विश्व का पहला कार्बन जीरो हॉकी टर्फ मैदान ये कहाँ बनाया गया है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस। हरित बिजली का उपयोग करके 80% गन्ने से इसको बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक में हॉकी प्रतियोगिता इसी टर्फ मैदान में खेली गई थी। 45वां विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये फ्रांस में हुआ था। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने के 4 अधिकारियों ने 19 स्वर्ण 9 रजत पदक और 4 कांस्य सहित भारत के लिए कुल 32 पदक इसमें निकाले थे। स्पोर्ट्स मई मंथ में आ जाते हैं। इसमें एम एस धोनी के नाम रिकॉर्ड आया था फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू स्कोर 7000 रन इन टी20
क्रिकेट ध्यान रखिएगा, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। एम एस धोनी के ज्यादातर मैचेस आईपीएल या फिर लीग से जुड़े हुए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय, घरेलू मतलब टूर्नामेंट में लगाया था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं। रणधीर वर्मा ने अंडर 19 वनडे प्रतियोगिता में वैभव सूर्यवंशी जो है एक दिवसीय क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बने। वैभव सूर्यवंशी ने समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए सहरसा के खिलाफ 332 रन बनाए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल का 17वां संस्करण था और कोलकाता नाइट राइडर्स इसमें विजेता रहे थे। उपविजेता यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद रहे थे। तीसरी प्लेस पर राजस्थान रॉयल्स, ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिली थी, पर्पल कैप हर्षल और पटेल को। सर्वाधिक छक्के अभिषेक शर्मा ने लगाए थे, 42 छक्के। सर्वाधिक चौके जो है ट्रेविस हेड ने मारे थे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क रहे थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण। इसके बाद फुटबॉल पे आ जाते हैं। 10वां इंडियन सुपर लीग, इसमें फाइनल मैच वेन्यू था विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम कोलकाता और लीग विनर रहा था मोहन बगान एसजी फर्स्ट टाइम। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी किस कंट्री को मिली है? ये ब्राजील को मिली है। ब्राजील। ये कब होना है? 2027 में होगा महिला फुटबॉल विश्व कप। इसकी मेजबानी मिली है ब्राजील को। 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप 2024, इसमें महिला वर्ग में विजेता रही थी रश्मि कुमारी 12वीं बार। विजेता के नागा जोशी। विजेता पुरुष वर्ग में रहे थे के श्रीनिवास। विश्व कबड्डी लीग 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस भारत में ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम पंचकुला हरियाणा में मनाया गया था। बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे काफी है। कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कबड्डी दिवस 24 मार्च 2024 को। विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट विश्व कप हुआ था। इसमें भारत जो है सेकंड प्लेस पर रहा था। भारत ने कुल मिलाकर 10 मेडल यहाँ पर निकाले थे। स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार देख सकते हैं आप। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया था। और क्यों निलंबित कर दिया था? क्योंकि इनको डोप टेस्ट में दोषी पाया गया था। डोप टेस्ट एक्चुअली इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, तो इस वजह से इनको जो है निलंबित कर दिया गया था। रन फॉर सन मैराथन, हरित और स्वस्थ ग्रह के संवर्धन में सौर ऊर्जा के महत्व को मनाने के लिए 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया था। ठीक, रन फॉर सन मैराथन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अप्रैल मंथ में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें वेटरन यानी रिटायर्ड क्रिकेटर्स खेलते हैं। वीवीआईपी उत्तर प्रदेश के कप्तान सुरेश रैना यहाँ पर विजेता रहे थे। मुंबई चैंपियंस टीम जिसके कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे विजेता रही थी। इसका आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी 2024, लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में विजेता रही थी टीम राजस्थान किंग्स जिसके कप्तान थे रॉबिन उथप्पा। और उपविजेता टीम रही थी न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स जिसके कप्तान युवराज सिंह थे। टेनिस मायामी ओपन, इसमें अब सानिया मिर्जा के बाद बोपन्ना मायामी ओपन खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने थे टेनिस के, ये ध्यान रखिएगा। विजेता यहाँ पर रोहन बोपन्ना रहे थे, मैथ्यू एबडन की जोड़ी। उपविजेता यहाँ पर रहे थे ऑस्टिन क्रासिजेक और इवान डॉडिग। एफआईडी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट चेस्ट 2024, इसमें विजेता कौन रहे थे? इसमें विजेता रहे थे डी गुकेश अमेरिका के हिकारू नाकामुरा के साथ ड्रॉ खेलकर टूर्नामेंट जीते थे और डी कुकेश खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चेस प्लेयर बने। विश्वनाथन आनंद के बाद एफआईडी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय चेस प्लेयर भी बने थे। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन थी? मीराबाई चानू। 6 वर्षीय भारतीय स्केटर द्वारा लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में 25 मीटर से अधिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। किसके द्वारा? 6 वर्षीय तक्षवी वाघानी के द्वारा। लिम्बो स्केटिंग मतलब एक पटरा रख दिया जाता है, उसको नीचे से पार करना पड़ता है स्केट करते हुए। तो ये जीता था किसने? तक्षवी वाघानी ने, 6 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम अहमदाबाद। पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले नेपाल के पहले बल्लेबाज बने थे दीपेंद्र सिंह ऐरी। टी20 इंटरनेशनल मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज पूरे विश्व के और नेपाल के पहले बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी ने कतर क्रिकेट टीम के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे। टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने थे।
मार्च मंथ में आ जाते हैं। फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप हुई थी। इसमें टॉप 2 कंट्री में इंडिया रहा था टॉप पर 54 मेडल के साथ और 19 स्वर्ण पदक के साथ। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। उसके बाद रणजी ट्रॉफी 2023-24 से किसने जीती थी? मुंबई ने। उपविजेता यहाँ पर विदर्भ रहा था। विदर्भ की टीम। अ, भारत एवं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने धर्मशाला टेस्ट में कुलदीप यादव के विकेट लेने के साथ 700 विकेट अपने पूरे कर लिए। विश्व के पहले तेज गेंदबाज बन गए जिसने 700 विकेट्स पूरे कर लिए हैं। और अ, 700 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट विकेट पूरे करने वाले जेम्स बर्डन एंडरसन विश्व के पहले सबसे तेज गेंद मतलब पहले तेज गेंदबाज हैं और कुल मिलाकर तीसरे गेंदबाज हैं। मुरलीधरन मुथैया मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका से हैं, उनके नाम सर्वाधिक विकेट हैं अभी भी टेस्ट में। और सेकंड पर शेन वॉर्न है। तीसरे पर आ चुके हैं जेम्स एंडरसन। और ये दोनों चूंकि स्पिनर गेंदबाज हैं और तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट है जेम्स एंडरसन के नाम। विमेन प्रीमियर लीग 2024 विमेन प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मैच 17 मार्च 2024 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के मध्य हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स टीम की कप्तान मैग लेनिंग, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंदाना। ये ध्यान रख सकते हैं, पहली बार ये इवेंट हुआ था इस वजह से जरूरी हो सकता है। महिला एशेज टेस्ट सीरीज का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच जो है मेलबर्न में खेला जाना प्रस्तावित है। 30 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी को ये होने वाला है। फर्स्ट डे नाइट वुमेन्स एशेज टेस्ट सीरीज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट अब दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट या नागेश ट्रॉफी, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन जो है 12 सिटीज में हुआ था। फाइनल जो है नागपुर में हुआ था। फाइनल कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। और इसमें विजेता कौन रहा था? विजेता टीम रही थी कर्नाटका की और रनर अप रहा था CAB आंध्र प्रदेश। इसके ब्रांड एम्बेसडर थे मोहम्मद कैफ। फुटबॉल संतोष ट्रॉफी, इसमें विजेता रही थी सर्विसेज और उपविजेता यहाँ पे गोवा की टीम रही थी। विविध में लोकसभा चुनाव के लिए दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन का चयन किया गया था शीतल देवी को। दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया था। इसको हम अपॉइंटमेंट्स में भी वैसे कवर कर चुके हैं। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 आयोजन स्थल असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम यानी 7 उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था। शुभंकर इसकी अष्टलक्ष्मी यानी कि एक तितली थी। कुल खेलों का आयोजन 20। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में शीर्ष 3 यूनिवर्सिटी में टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब, फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। ये तीनों ही टॉप की यूनिवर्सिटी पंजाब से थी। आगे है 10वीं प्रो कबड्डी लीग। 10वीं प्रो प्रो कबड्डी लीग में विजेता पुनेरी पल्टन्स की टीम रही थी और उपविजेता यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स। पुनेरी पल्टन यहाँ पर विजेता रही थी 10वीं प्रो कबड्डी लीग 2023 की। इसका आयोजन वैसे 2 दिसंबर से लेकर 1 मार्च 2024 तक हुआ था। वेब मंथ पे आ जाते हैं। रविचंद्रन अश्विन भारत के टेस्ट गेंदबाज, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे करने वाले विश्व के 9वें गेंदबाज और 5वें स्पिनर गेंदबाज हैं। विश्व के 9वें गेंदबाज और 5वें स्पिनर गेंदबाज। ठीक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 536 हो चुके थे रवि अश्विन के। अनिल कुंबले के 619 विकेट से अब थोड़ा सा ही पीछे है ये। टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अनिल कुंबले हैं। फिर रवि अश्विन हो गए सेकंड पर। रवि अश्विन जल्द ही फर्स्ट बन सकते हैं मेरे हिसाब से। रवि अश्विन को मेरे हिसाब से 1 साल करीब 1 डेढ़ साल और लग सकता है जिस हिसाब से वो विकेट ले रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 के बारे में बात करें तो विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा था चौथी बार। उप विजेता यहाँ पे भारत रहा था। 112वां ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस का हुआ था, इसमें पुरुष एकल विजेता रहे थे जैनिक सिनर इटली से। उप विजेता डेनियल मेडवेडेव रहे थे रशिया के। महिला एकल में विजेता एरिना सेबलेंका बेलारूस से और उप विजेता रही थी क्विनवेन शेंग चाइना से। अब पुरुष युगल इसमें जरूर ध्यान रखिएगा। पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना और उपविजेता रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की जोड़ी ने सिमोन बेलेली और एंड्रे वॉवसरी को हराया था। ये बड़ा जरूरी है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन जो कि भारतीय शामिल है पुरुष युगल में, खासकर विजेता में 112वें ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो इस वजह से इसको जरूरी ध्यान रखिएगा, जरूर से ध्यान रखिएगा। मतलब 20वां फीफा क्लब विश्व कप, इसमें 7 प्रतिभागी टीमें थी। कुल मैच खेले गए थे 7। विजेता इसमें रहा था मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब और उप विजेता फ्लूमिनेंस फुटबॉल क्लब। SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है बांग्लादेश में हुआ था। विजेता यहाँ पे भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से रहे थे ज्वाइंटली।
छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करें, इसका आयोजन चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में तमिलनाडु के शहरों में। शुभंकर इसमें वीरा मंगई वेलु नचियार, ठीक है। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी। 36 कुल मिलाकर जो भारतीय राज्य यूटीज हैं, 28 स्टेट्स, 8 यूटीज, सभी ने पार्टिसिपेट किया था। 26 तरीके के खेलों का आयोजन हुआ था और जो है 5600 एथलीट्स पूरे भारत से शामिल हुए थे इसमें। छठे खेलो इंडिया गेम्स में स्क्वैश खेल पहली बार खेला गया था और 3 मार्शल आर्ट्स गेम्स को इसमें शामिल किया गया था। असिलंबम नामक पारंपरिक तमिल मार्शल आर्ट कला को एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर महाराष्ट्र था कुल 158 मेडल्स के साथ, और स्वर्ण इसमें 57। राजस्थान इसमें 5th पर था, हरियाणा 3rd पर था, उत्तर प्रदेश 7th पर था। उत्तर प्रदेश 7th प्लेस पर था। मेडल उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 42 और 11 स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश के इसमें थे। ये याद रख सकते हैं। ये सारा इंग्लिश मीडियम में भी डेटा दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो रख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया गया था। शुभंकर इसमें फेरे का लीफ मंकी था। 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीते थे आर्मी ने, कुल मिलाकर 21। फिर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश इसमें भी 7th पर रहा था कुल 3 मेडल्स के साथ, ठीक है। मध्य प्रदेश इसमें जो है 4 कुल मिलाकर मेडल के साथ 11th पर था। उत्तराखंड 5th पर था। आ जाएंगे जनवरी मंथ पर। FID रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप जो हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक जीता था अनास्तासिया बोडनारूक ने रशिया से। रजत पदक जीता था कोनेरू हम्पी से। कोनरू हम्पी जो चेस प्लेयर भारत से हैं उन्होंने। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए थे। 17 जनवरी 2024 को टाटा स्टील मास्टर्स जीतने के बाद विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए थे आर प्रज्ञानंद। पहला द बीच गेम्स का आयोजन जो हुआ था घोगला बीच में हुआ था। घोगला बीच दीव में। मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण सहित 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। रिकॉर्ड 7वीं बार एक कैलेंडर वर्ष में 2000 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने थे? विराट कोहली। फीफा पुरुष रैंकिंग, ये अब ज़्यादा जरूरी नहीं है, इतने पुराने रैंकिंग नहीं पूछेंगे, इसको इग्नोर कर सकते हैं। बैडमिंटन ओपन, इंडिया बैडमिंटन ओपन, इसमें विजेता रहे थे कांग मिन ह्यूक और सीओ सेंग जे। उपविजेता सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। पुरुष युगल सिर्फ हमने यहाँ पे लिया है और महिला एकल और पुरुष एकल इसमें नहीं जरूरी है। सबसे कम ओवर खेलते हुए या फिर सबसे कम अवधि में टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया गया था भारत के द्वारा। केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा करके सबसे कम अवधि में टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया गया था। तो मैच 2 दिनों में 107 ओवर में ही पूरा कर लिया गया था। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने 6-6 विकेट इसमें लिए थे। पहला हॉकी 5 विश्व कप 2024 पुरुष और महिला का हुआ था। इसमें नीदरलैंड ने मलेशिया को हरा कर खिताब जीता था, वहीं ओमान ने कांस्य पदक इसमें जीता था। महिला हॉकी 5 में अगर देखें तो जो है इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड ने भारत को हराकर पहला खिताब जीता था। आ जाएंगे दिसंबर पर तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, पुराना जरूर है लेकिन इसका आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो यूपीपीएससी वाले जरूर देख सकते हैं एक बार, जब तक नया आयोजन नहीं हो जाता इसका नवंबर में। विजेता इसमें ची यू जेन रही थी और उपविजेता यहाँ पर केंटा निशिमोटो रहे थे। जापान के महिला एकल में नाओमी ओकुहारा विजेता रही थी। उपविजेता लाइन होजमार्क कैजरफेल्ट। महिला युगल में विजेता रिन इवानागा और अकी नकाशिनी और उपविजेता तनीषा क्रिस्टो और अश्विनी पोनप्पा। ये इसका आयोजन लखनऊ में होता है, इस वजह से जरूरी है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी की खिलाड़ी बनी थी उत्तराखंड की वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जापान के खिलाफ इन्होंने अपना 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर कर दिया था, 7 नंबर की जर्सी को और 10 नंबर की जर्सी को। तो कुल मिलाकर ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम का आने वाला कोई भी क्रिकेटर अब आपको जर्सी नंबर 10 या जर्सी नंबर 7 पे नहीं देखने को मिल सकता है। 19वां फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल 2023, इसमें विजेता जर्मनी रहा था, उपविजेता फ्रांस रहा था। सर्वाधिक गोल ऑगस्टिन रोबर्टो ने लगाए थे। गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट एक बार देख सकते हैं। इसका आयोजन स्थल क्या था? इंडोनेशिया। फिर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2023 का आयोजन हुआ था। विजेता इसमें बांग्लादेश रहा था पहली बार, उपविजेता यूएई रहा था और भारत सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हार करके बाहर हुआ था। इसमें दिसंबर में इसका आयोजन हुआ था पिछले साल 2023 में।
प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन, इसमें शुभंकर उज्ज्वला एक गौरैया थी, 7 खेल इसमें हुए थे। 32 स्टेट्स यूटीसी में शामिल हुए थे और हरियाणा इसमें टॉप पर रहा था, उत्तर प्रदेश सेकंड पर रहा था मेडल टैली में, बिहार 22 पर रहा था इसमें। बस इतना ही इसमें काफ़ी है। नवंबर मंथ में भारतीय स्काई डाइवर द्वारा 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला स्काई डाइवर ये बनी थी। शीतल महाजन ने 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री को प्राप्त किया हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी किसे मिली है? सऊदी अरब को। फीफा फुटबॉल विश्व कप सऊदी अरब में होगा, ठीक है। 35वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हुआ था। शुभंकर इसमें मोगा था। 36 खेल इसमें शामिल थे। आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम और इसमें टॉप पर मेडल टैली में महाराष्ट्र, फिर सर्विसेज और उत्तर प्रदेश इसमें था 15th पर। बस इतना यहाँ पे काफ़ी है। मेडल टैली एक बार देख लीजिएगा बस। 13वां ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसकी अभी हमने जो है वर्षगांठ बनाई थी। भारत की हार की कुछ लोग याद कर रहे थे ट्विटर पे, तो काफ़ी ध्यान भी गया था लोगों का। इसमें उप विजेता भारत रहा था। 19 नवंबर 2023 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता है, जब सभी की निगाहें थी कि क्या भारत एक बार फिर से विश्व कप जीतेगा 2011 के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था, ठीक है। 48 मैच कुल मिलाकर हुए थे, 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये लेखा जोखा है क्रिकेट वर्ल्ड कप का। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पुराना इवेंट हमारे लिए अब जरूरी नहीं है। और अक्टूबर का ये दिया जरूर हुआ है, लेकिन जो सबसे जरूरी वाला है, जैसे इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, या फिर इंडिया का पहला फर्स्ट सोलर रूफ ट्रैक रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे बनाया गया है? इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में। एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था। नेपाल के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाने के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बना लिया था। 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक क्रिकेट खेलों में T20 क्रिकेट को शामिल कर लिया गया था। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और फ्लैग फुटबॉल ये सब शामिल किए गए थे। भारत का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च कर दिया गया था ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए। उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नामकरण किया जाना था। आगामी वर्षों में जो प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जैसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 वाला भारत और श्रीलंका में आयोजित होना है। भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 ये मलेशिया में होगा। महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी 2025 में भारत द्वारा की जाएगी। नवी आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आयोजित होनी है, लेकिन संकट के बादल यहाँ पर मंडरा रहे हैं। पॉलिटिकल इश्यूज रहे तो भारत में भी हो सकता है पाकिस्तान का नाम यहाँ से कट सकता है, लेकिन अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। अगर आगे कुछ होता है तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये अपकमिंग इवेंट्स हैं, एक बार इनको देख लीजिएगा।